इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दरभंगा में पहली बार कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के मजलिस नेता नजरे आलम ने की। कार्यकर्ता सम्मेलन का संचालन मजलिस नेता अजमतुल्लाह अबू सईद ने की। मजलिस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजरे आलम ने कहा कि हम लोग अब अपने अधिकार और राजनीतिक नेतृत्व की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। हमारे लोगों को राजनीतिक नेतृत्व से सभी तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने दूर रखने का काम किया है और हमारे लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझकर वर्षों से इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिससे अब हमें बाहर निकलने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों के पास नेतृत्व की क्षमता नहीं है, हमें आज इस बात की जरूरत है कि हम अपनी सलाहियत, अपनी ताकत, अपनी सियासत और अपनी क़यादत को पहचानें। हमें डर नहीं, उम्मीद की सियासत करनी है और करनी होगी। देखिए, आज हम लोगों ने शुरुआत की है और कार्यकर्ता सम्मेलन से हमने अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाया है और ये बताने के लिए भी आज कार्यकर्ता सम्मेलन हमने किया है कि ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हमारे वोट पे सियासत करती रही हैं, अब उनकी दुकान हम समेटेंगे और मजलिस के लीडर को मिथिलांचल से सदन में भेजने के लिए आज से शुरुआत किया है। और आपने देखा होगा कि जो कार्यकर्ता की हमारे तादाद थी, ये बड़ी तादाद है। बहुत सारी पार्टियां जो महागठबंधन में शामिल हैं, उनके पास तो जब मैं खुद पटना जाता हूं तो 2-4 कार्यकर्ता नहीं दिखता है। लेकिन मजलिस की मकबूलियत ये है कि मिथिलांचल में हम जैसे लोगों को नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं और मजलिस के नेता हैं। तो मैं आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहली बैठक किया हूं और ये संदेश देने के लिए पूरे मिथिलांचल में कि अब हम गरीब, मजलूम, दलित समुदाय के साथ साथ अक़लियतों की आवाज़ बन करके पूरे मिथिलांचल में मजबूत पार्टी को बनाएंगे। देखिए, मिथिलांचल की बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, बाद में मैं चिन्हित करके उसको भी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच रखूँगा। 2025 का जो चुनाव होगा उसमें मिथिलांचल से बहुत सारी सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बिहार में भी लड़ेगी। हमारा टारगेट है 2025 में 50+ सीट हम जीतेंगे और जीत ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह उस पर हमारा काम शुरू हो गया है आज से। और सबसे पहला काम हमारा ये होगा, अभी खुडनी उपचुनाव है मुजफ्फरपुर में, उसके बाद पूरे मिथिलांचल में युद्ध स्तर पे जनसंपर्क अभियान चलाते हुए सदस्यता अभियान चलाएंगे और 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता बनाएंगे। आप ये बताइए, कोई भी इलेक्शन कमीशन क्या जातिगत किसी पार्टी को रजिस्ट्रेशन देती है? ये तो फर्जी सेकुलरों का नारा है, हमें बदनाम करने का। हमारी ताकतों से इनको घबराहट हो गई। और आपने देखा अभी गोपालगंज का परिणाम, 12,000 वोट में ये लोग अपनी सिटिंग सीट छोड़ के भाग गए। तो ये तो इनकी बुखलाहट बताती है, क्योंकि हमारे वोटों पे इन लोगों ने 70 सालों से राज किया। अब हम अपने अधिकार के लिए आ गए हैं, अपने गरीब, दबे, कुचले लोगों की आवाज़ बनने आए हैं और उनको सदन तक ले जाने की लड़ाई लड़ने के लिए आ गए हैं। तो हम पर ये सब टैग नहीं चलेगा। और कौन लोग बीजेपी की टीम है, ये तो अब जनता जान रही है। अभी मैंने अपने भाषण में कहा है कि मधुबनी से इन्होंने दिया आरएसएस के कैडर को, दरभंगा से आरएसएस के कैडर को घर जाके इन्होंने टिकट दिया, गोपालगंज में आरएसएस के कैडर को इन्होंने टिकट दिया। तो बीजेपी की कौन टीम है और कौन आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं? अभी देख लीजिए, शिवसेना के से इनको कितनी मोहब्बत हो गई है। तो जनता के बीच तो ये खुद अपना जनाधार खो रहे हैं। और हम तो 25 में इनको बता देंगे कि हमारी जो आबादी है, हमारी जो हिस्सेदारी है, उसके लिए हम किस तरह की लड़ाई लड़ने आए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें बदनाम किया जा रहा है और हमारी पार्टी का जिस तरह से आप भारत स्तर पे देखिए कि किस तरह से हमारा जनाधार बढ़ा है, तो धीरे धीरे जुड़ेंगे लोग। अब आप कह रहे हैं कि बहुत कम गैर मुस्लिम जुड़ती है, तो बीजेपी कहती है हिंदुओं के हम नेता हैं, सेकुलर पार्टी कहती है कि हम सबके नेता हैं। भैया, तो हमारी जगह कहाँ है? तो हमारी जगह है गरीब, दलित, पिछड़ा समुदाय के बीच है। भीम आर्मी से हमारा गठबंधन है, तो कैसे हमारे साथ हिंदू नहीं? दिल्ली की राजधानी है भारत की और वहाँ भीम आर्मी से हमारा गठबंधन है एमसीडी में। तो इन लोगों की जितनी बातें आ रही हैं, इस सब को जनता देख रही है। और 2024 में मोदी जी भी भागेंगे और 25 में बिहार से ये सेकुलर पार्टियों को भी भगाएंगे।